नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की जियोग्राफी के में राजस्थान के भौतिक स्वरूप का हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे के अंदर। ये जो संसदीय सीटें हैं ये कल हमने पढ़ ली थी। आज राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी राजस्थान की लोकेशन के बारे में देखें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी राजस्थान है ना, वो मानचित्र के अंदर देख लो कि ये 23 डिग्री 3 मिनट है ना, ये तो दक्षिण के अंदर आएगी और उसके ऊपर आएगी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर के अंदर है। तो उत्तरी अक्षांश पूछे तो 30 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतर पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, और उन दोनों का अंतर पूछे, अक्षांश का अंतर पूछे तो 7 डिग्री 12 मिनट का अंतर है, और देशांतर का अंतर पूछे तो 8 डिग्री 87 मिनट का अंतर है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है, क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर साइड के अंदर स्थित है। राजस्थान है ना, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है। अगर ग्लोबीय स्थिति देखें यानी पूरे विश्व के अंदर देखें ना, तो फिर राजस्थान यहाँ पर है, यानी उत्तर पूर्व के अंदर है। पूरे गोलार्ध का देखें या पूरी विश्व का देखें ना, तो पूरे विश्व के उत्तर पूर्व की में, और एशिया का देखें तो ठीक उसके सामने ही दक्षिण पश्चिम के अंदर है। पूरे विश्व को पूछे तो उत्तर पूर्व, एशिया में राजस्थान की स्थिति पूछे तो दक्षिण पूर्व, और भारत में पूछे तो उत्तर पश्चिम के अंदर इस प्रकार की स्थिति है। चलो देखते हैं कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान स्थित है। अगर ग्लोब के हिसाब से देखें तो अक्षांश रेखा के सापेक्ष में देखें तो, और अक्षांश रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम खींची जाती है अक्षांश रेखा। तो फिर राजस्थान ये अक्षांश रेखा है, तो राजस्थान अक्षांश रेखा के किस साइड में है? तो उत्तरी साइड के अंदर है, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और इस प्रकार से देशांतर रेखा खींचा जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देशांतर रेखा के राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो विश्व का पूछे तो उत्तर पूर्व, और एशिया का पूछे तो दक्षिण पश्चिम, और भारत का पूछे तो उत्तर पश्चिम। अगर अक्षांश का पूछे तो अक्षांश के तो उत्तर में है, और दक्षिण के पूर्व के अंदर है राजस्थान। ठीक है, इसी प्रकार से विश्व के मानचित्र के हिसाब से उत्तर पूर्व, एशिया के हिसाब से दक्षिण पश्चिम, और भारत के हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिम के अंदर। यहाँ भारत के अंदर भारत की स्थिति देखें तो, और एशिया की देखें यहाँ, और विश्व के देखें तो यहाँ अक्षांश के देखें तो उत्तर में, और पूर्व के देखें तो देशांतर के देखें तो पूर्व के अंदर। इस प्रकार से इसका सार दिया हुआ है। ये देखिए, भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम। एक कोण थोड़ा याद रख लेना, इस कोण से भी प्रश्न आते हैं, और ये तो हमने पीछे देख लिया। अब बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हमने कल पढ़ा था 3,42,240.74 वर्ग किलोमीटर है, और अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 132 है, और 140। भारत का हमने पढ़ा था यानी 10.41, यानी 10 राजस्थान मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। वहीं विश्व का पढ़ा था हमने 0.25। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से भारत का में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण, इस लंबाई की बात करें तो 826 है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 है। यही बात हुई है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई बात करें तो 869, और उन दोनों का अंतर करें ना तो 43 किलोमीटर का है। यानी 869 में से 826 घटा देंगे तो 43 किलोमीटर आ जाएंगे। बात करते हैं दिशा विस्तार की, तो दिशा विस्तार यही है, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। अगर उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की लंबाई पूछे तो 850। अगर पूछ ले उत्तर से पूर्व
दक्षिण से पश्चिम की लंबाई पूछ ले तो 884, यानी ए से 826, ए से 869, इस प्रकार से 850 और इस प्रकार से 874। अगर उन दोनों का अंतर पूछे तो घटा देना, 850 में से 874 घटा देना, उसका आ जाएगा। अगर बात करें बिंदु विस्तार की तो राजस्थान के उत्तरी कोण के अंदर में कौन सा है? गांव पूछे तो कोणा, तहसील पूछे तो गंगानगर, जिला पूछे तो गंगानगर। और दक्षिण में देखें तो वोरकुंड तहसील है, वोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है और बांसवाड़ा जिला है। अगर पूछा जाए कि पूर्व के अंदर तो सिलान, धौलपुर, राजखेड़ा तहसील। अगर पश्चिम में पूछा जाए तो जैसलमेर, सम, कटरा। सम गांव है, कटरा सम तहसील है, कटरा गांव है। और मध्य का पूछे ना तो मकराना, नागौर के अंदर, और उसका गांव पूछा है तो शायद लापालोई है। मध्य का गांव पूछ ले लापालोई, तहसील पूछ ले तो मकराना और जिला पूछ ले तो नागौर। बात करते हैं सीमा विस्तार की। तो सीमा विस्तार, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर हमने पढ़ी। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकाल देंगे 1070, तो कुल अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी थी? 4850। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। लंबाई 1070, रेड प्लिक रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की एकमात्र देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो पाकिस्तान के साथ 1070 की, और उसी सीमा को कहते हैं रेड क्लिप रेखा। ठीक है, जो कुल स्थलीय सीमा की है ना वो 18% है, यानी 5920 की 18% अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी अंतर्राज्यीय सीमा है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है तो हिंदमुल कोटा गंगानगर से शुरू होती है और ये बलगांव वाकासर बाड़मेर पर आकर समाप्त होती है। यानी कहाँ से शुरू होती है? हिंदमुल कोटा गंगानगर से और बलगांव वाकासर बाड़मेर से। इस प्रकार से इसको क्रम में याद करें तो गंगानगर 210 बनाती है, बीकानेर 168 बनाती है। अब यहाँ पर फलोदी भी आ जाएगा। नए जिले के हिसाब से देखें ना तो यहाँ पर फलोदी आएगा, लेकिन वो कितनी सीमा बनाएगा ये अभी निश्चित नहीं है। जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। अगर नए जिले के हिसाब से प्रश्न आए तो 5 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पुराने के हिसाब से आए तो 4 जिले बनाते हैं। गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, और एक बाड़मेर है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। बाकी ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों के 5 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाएगा 464, फिर बाड़मेर 288, फिर गंगानगर 210, फिर बीकानेर 168, और फलोदी अब कितने बनाएगा वो अभी तक निश्चित नहीं है, सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर फलोदी अगर पूछ ले तो 5 तभी 33 जिलों से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि उन जिलों की ना नए जिले बने उनकी अभी तक सीमा निर्धारित नहीं हुई है, तभी पुराने जिले से आ रहे हैं। तो आप पुराने याद रख लो। जैसलमेर 464 सबसे बड़ी, फिर बाड़मेर 228, फिर गंगानगर 210, फिर बीकानेर 168, और अब फलोदी की देगा तो शायद सबसे कम फलोदी आ जाएगी। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राज्य का सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय पूछ ले तो श्री गंगानगर है, और सबसे दूर पूछ ले तो बीकानेर है। ये वो मुख्यालय हैं जो उसके साथ सीमा से सटे हुए हैं। अगर सीमा से सटे हुए नहीं पूछे तो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, यानी क्योंकि पश्चिम के अंदर है और वो है पूर्व के अंदर, तो सबसे दूर धौलपुर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जिलों की संख्या, सटे हुए जिलों से पूछे तो सबसे नज़दीक गंगानगर और सबसे दूर बीकानेर, और जिले से सटे हुए नहीं पूछे तो धौलपुर सबसे दूर हो जाएगा मुख्यालय। और पाकिस्तान की 2 प्रांत यानी पाकिस्तान के 2 राज्य और पंजाब और सिंध तथा 9 जिले राजस्थान को छूते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लंबाई की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो लंबाई कितनी है? 4850, क्योंकि हमने सारी टोटल पढ़ी थी 5920, जिसमें से 1070 हम पढ़ चुके हैं। तो अब 4850 बची, तो हम जल्दी 4850 को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के साथ 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और यहाँ पर
क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान। इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अब पंजाब कितनी सीमा बनाएगा, 89 जो सबसे कम बनाता है। हरियाणा कितनी बनाएगा, 1260। उत्तर प्रदेश कितनी बनाएगा, 877, जो 2 ही जिले लगते हैं और 2 ही जिले यूपी के लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं और 10 ही राजस्थान के लगते हैं और 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश बनाता है और गुजरात बनाता है 1022। तो सबसे अधिक पूछ ले कितने राज्य बनाते हैं, तो 5, जिसमें से सबसे अधिक बनाते हैं मध्य प्रदेश यानी 1600 किलोमीटर की और सबसे कम बनाता है पंजाब यानी 89 की। और राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की क्रम में पूछ ले, अवरोही क्रम में पूछ ले, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश 1600, फिर हरियाणा 1260, फिर गुजरात 122, फिर उत्तर प्रदेश 877 और सबसे कम 89। तो देख लेना, ये थोड़ा बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी पंजाब के साथ, पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और पंजाब के साथ भी बनाता है। और हनुमानगढ़ यहाँ पर है ही। पंजाब के 2 ज़िले, हरियाणा के 7 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले और राजस्थान की सीमा को छूते हैं। यानी पंजाब के 2, हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 2 राजस्थान को छुएंगे और पंजाब के भी 2 और राजस्थान के भी 2 ज़िले छूते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को 7 ज़िले राजस्थान को छूते हैं। इस प्रकार से ये हरियाणा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हरियाणा के जो ज़िले और राजस्थान के ज़िले वो हरियाणा को छुएंगे। यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी शेखावटी ज़िले आ गए। चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी ज़िले, ऊपर हनुमानगढ़ और फिर जयपुर, अलवर और भरतपुर यूपी को भी छुएगा और हरियाणा को भी छुएगा। हनुमानगढ़ पंजाब को भी छुएगा और हरियाणा को भी छुएगा। उत्तर प्रदेश के 2, भरतपुर और धौलपुर, और भरतपुर हरियाणा को भी छूता है और यूपी को भी छूता है। और यूपी के भी 2 ही, मथुरा और आगरा, राजस्थान को छूते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले छूते हैं भाई। मध्य प्रदेश के 10 जिले और गुजरात के 6 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले छुएंगे और राजस्थान के 10 जिले भी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ यानी 38 जिले आ गए। ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी लगभग वो जो दक्षिण पूर्व में जो जिले पड़ते हैं वो सब लगभग मध्य प्रदेश को छुएंगे। और ये भीलवाड़ा तो विशेषकर याद रख लेना, बार बार प्रश्न पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो मध्य प्रदेश बनाता है। और वैसे राजस्थान का ज़िला पूछ ले तो झालावाड़ सबसे ज़्यादा बनाता है और सबसे कम चित्तौड़ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर जो ज़िले हैं ना वो सारे मध्य प्रदेश को छुएंगे। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात के को 6 जिले छूते हैं। गुजरात यहाँ पर है, यानी दक्षिण पश्चिम के अंदर है ना, वही जिले। देखो जिला पूछेगा ना, 4 जिले यहाँ से दे देगा और 1 जिला यहाँ से दे देगा। बहुत ऑप्शन के अंदर का ये ज़िले काटने बहुत आसान हो जाता है। बस इतना ही याद रखो कि गुजरात है ना वो दक्षिण पश्चिम के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व के अंदर है और यूपी पूर्व के अंदर है और हरियाणा उत्तर पूर्व के अंदर है और पंजाब उत्तर के अंदर है। बस इतना याद रख लेना, जिला ऑटोमेटिक कर जाएंगे ऑप्शन से। गुजरात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है भी। बाड़मेर के साथ, बाड़मेर गुजरात के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी ऐसे 2 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो गंगानगर और बाड़मेर आ जाएंगे। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के जिले हैं 4, यानी 2 राज्यों के साथ साथ कौन कौन बनाएगा, एक तो बनाएगा हनुमानगढ़। चलो नक्शे अंदर देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, कहाँ था नक्शा, चलो ऐसे देख लेते हैं। देखो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा को छूता है। भरतपुर
फिर भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छुएगा, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छुएगा, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात को छुएगा। इस प्रकार से 4 ऐसे ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। चित्तौड़ तथा कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, यानी चित्तौड़गढ़ और कोटा 2 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से देखो, अजमेर, भीलवाड़ा MP तो यहाँ पर है, कोटा ये देखिए थोड़ा आप नक्शे में देखिए, ये देखिए चित्तौड़ यहाँ पर बना रहा है और यहाँ पर बना रहा है। कोटा एक यहाँ पर मध्य प्रदेश को छू रहा है और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश को छू रहा है, यानी 2 बार ही सीमा बना रहा है। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश कोटा, और चित्तौड़गढ़ को यहाँ पर देखिए यहाँ से छू रहा है मध्य प्रदेश को और यहाँ से छू रहा है। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये देखिए भाई, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। विशेषकर ऑप्शन में मिलेगा आपको भीलवाड़ा, विशेषकर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्योंकि मैं इतना जोर बार बार तब दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और बहुत बार कन्फ्यूज होता है ये। अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 ज़िले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित यानी विखंडित ज़िले हैं। यानी अजमेर, ये देखिए अजमेर 2 भागों में बंटा हुआ है और वहीं पर चित्तौड़ भी 2 भागों में बंटा हुआ है, यानी अलग अलग भागों में 2-2 जगह पर बसे हुए हैं चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इसीलिए उसको विखंडित ज़िले कहते हैं। नागौर सर्वाधिक संभागों की सीमा को छूता है, यानी नागौर देखें ना तो नागौर यहाँ पर पड़ेगा, नक्शा के अंदर देखें यहाँ पर है नागौर। नागौर की इस साइड बीकानेर आ जाएगा, उस साइड उदयपुर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, सॉरी बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। इस प्रकार से संभागों को सर्वाधिक छूने वाला जिला पूछ ले तो नागौर, सर्वाधिक जिलों को छूने वाला पूछ ले तो पाली, संभागों को छूने वाला पूछ ले तो नागौर। इस प्रकार से पाली, ये देखिए पाली 8 जिलों को छूता है। जोधपुर, नागौर, अजमेर 3, राजसमंद 4, उदयपुर 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से पाली, ये पाली है और ये जिले छू रहा है, 8 जिलों को छूता है पाली। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं, हमने पढ़ लिया, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब को छूता है, बाड़मेर वहीं पाकिस्तान और गुजरात को छूता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या 23 है जो हमने पढ़ी, इसमें से 2 घटा दे, गंगानगर और बाड़मेर काट दो तो टोटल कितनी रह जाएगी, 21 है। सिर्फ किसी राज्य से ही सीमा नहीं बनाते जो किसी अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूते, ठीक है। राज्य के 2 जिले जैसलमेर और बीकानेर ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी 4 जिले पढ़े थे हमने जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, तो गंगानगर बाड़मेर वैसे कट जाएगा। अब जैसलमेर और बीकानेर अगर नए मैप के हिसाब से देखें तो बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदिया जाएंगे, ये 3 जिले ऐसे हो जाएंगे जो कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनकी सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 464 + 168 यानी 632 किलोमीटर की एक ऐसी सीमा है जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली। पूछ लेना कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने राजस्थान में सिर्फ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो 632 बनाता है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, लेकिन सिर्फ और लाग जाए ना इसके आगे भी सिर्फ कितनी सीमा बनाता है तो 632 है। कुल सीमाबद्ध जिलों की संख्या पूछें तो 25, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिलाकर 25 है। और सीधी अंतर्राज्यीय से अंतर्राज्यीय पूछे ना तो इसमें से 25 में से 2 घटा दो 23 आ जाएगा। अंतर्वर्ती जिले 8 है, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वे जिले 8 है। नागौर किसी के साथ नहीं बनाएगा। जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर यानी बीच बीच के जिले आ जाएंगे इसके अंदर। बात करें रेखा विस्तार की तो ये हमने पढ़ लिया भाई। इस प्रकार से ये देखिए, ये है देशांतर है फैली, ठीक है। ये आपने पीछे देखा था। अक्षांशीय विस्तार भी हमने पीछे देख लिया था, 30 डिग्री वाला, इसका अंतर इतना है। और देशांतीय विस्तार भी हमने देख लिया था और उसका अंतर इतना है। और अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में अंतर पूछे तो 1.38 का है। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ रहा है क्योंकि ये तो बार बार पूछे गए हैं। देशांतरीय विस्तार का अंतर है, अक्षांशीय विस्तार का अंतर है। इस बार अगर कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो ये बन जाएगा कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के अंदर अंतर है तो 1.38 का है।
कर्क रेखा की स्थिति देखें तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 से यानी दक्षिण से गुजरती है कर्क रेखा। तो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से और डूंगरपुर के लगभग दक्षिण से गुजरती है। और कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आज की क्लास लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।